अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंस के बारे में, जो कि हमारे पास यानी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आईआईटी और एफपीआईआर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ देखें तो आईआईटी के साथ हमारे पास क्लोजली अटैच्ड है वीडियोकॉन कैमरा, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एफपीआईआर के साथ हमारे पास अटैच होता है सीसीडी यानी चार्ज कपल्ड डिवाइस। वीडियोकॉन कैमरा और चार्ज कपल्ड डिवाइस। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी, यहाँ पे है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। अब कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ लगा हुआ होता है वीडियोकॉन कैमरा, जबकि डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर के साथ लगा हुआ होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक है। तो वीडियोकॉन कैमरा और चार्ज कपल्ड डिवाइस। वीडियोकॉन कैमरा का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू वीडियो सिग्नल्स में, ठीक है। और इसका भी सेम ही फंक्शन होता है कि लाइट को ये कन्वर्ट करता है इनटू द वीडियो सिग्नल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो सीसीडी है वो हमारे पास इन्वेंट हुआ है इनटू 1970s में, ठीक है। और ये हमारे पास एडवांस फ्लोरोस्कोपी मतलब जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी है उसमें इसका यूज़ होता है। पहले ये हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ लगा होता था, लेकिन अब हमने इनको हटा के डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में पैनल इमेज रिसेप्टर के साथ आता है, ठीक है। अब हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करते हैं बिटवीन द वीडियोकॉन कैमरा एंड सीसीडी। वीडियोकॉन कैमरा और सीसीडी, इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो डायनेमिक रेंज होता है वो लो होता है, ठीक है। मतलब ये टोटली रिसीव नहीं कर पाता उन रेस को, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसमें, तो इसका डायनेमिक रेंज जो है वो लो है। दैट्स वाई हम इसे जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी है इसमें यूज़ नहीं करते। जबकि सीसीडी का जो डायनेमिक रेंज है वो हाई है, ठीक है। वो कंप्लीट लाइट को रिसीव करता है अपने अंदर, ठीक है ना। ये जो सीसीडी है ये हमारे पास कंप्लीट लाइट को अपने अंदर रिसीव करता है। और जो वीडियोकॉन कैमरा है इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह होता है, तो इसमें हमारे पास कंप्लीट जो है वो कंप्लीट रेस जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होती, बहुत सारी जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इमेज क्वालिटी की, इमेज क्वालिटी जो है इसकी वो पुअर होती है। इमेज क्वालिटी क्यों पुअर होती है? क्योंकि ये हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाता, इसकी वजह से जो हमारे पास इमेज बनता है वो हमारे पास पुअर क्वालिटी का होता है, जबकि इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड है। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आर्टिफैक्ट्स के चांसेस हो सकते हैं, मतलब इमेज डिस्टॉर्शन हो सकती है इसमें इसके चांसेस हैं। इसमें आर्टिफैक्ट्स के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड यूज होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो, NSR जिसे हम कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशो, ठीक है। ये हमारे पास इसमें डिक्रीज़ होता है, जबकि NSR जो है इसमें हमारे पास इंक्रीज़ होता है। अब ये क्या होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो? अब जस्ट सपोज़ हमारे पास रेज आ रही हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेटिव रेज भी होंगी, मतलब इंफॉर्मेटिव को हम सिग्नल कहते हैं। जो सिग्नल है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, और जो नॉइस है उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमारे पास जो रेस आती हैं वो दोनों से मिलकर बनी होती हैं, सिग्नल और नॉइस दोनों से मिलकर बनी होती हैं। अगर हमारे पास जो NSR रेशो है, सिग्नल टू नॉइस रेशो, वो हमारे पास कम होगी, तो मतलब सिग्नल उसमें कम है, नॉइस उसमें ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इमेज क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है, पुअर होती है। तो हमारे पास इसका जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है वो कम होता है, ठीक है, जबकि इसका जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है वो हमारे पास 200:1 है, मतलब हम इस नॉइस को ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में जो हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशो है वो हमारे पास 200:1 है, जबकि हमारे पास डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास 1000:1 रेशो है, मतलब 1000 इसमें सिग्नल है और 1 इसमें नॉइस है। तो ये चूँकि ज़्यादा है इसकी वजह से जो इमेज क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। NSR जब इंक्रीज़ होगा हमारे साथ तो इमेज क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब जो मज़ीद डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो वीडियोकॉन कैमरा है उससे जब हमारे पास रेज आती हैं टुवर्ड्स द डिस्प्ले, तो इसमें हमारे पास मतलब एक्स रेज आती हैं ना, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव एक्स रे, तो इसको
सारी की सारी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे स्पेस बच जाए और रेज आने के लिए, ठीक है। तमाम इन्फो जो यहाँ आती है वो यहाँ शो होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बाकी नहीं बचनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रेज जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो पीछे रह जाती हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इमेज लेग, कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेफ्ट, मतलब कि कुछ रेज या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बाकी रह जाती हैं और इमेज में डिस्टॉर्शन पैदा करती हैं, उसे हम इमेज लेग कहते हैं। जबकि हमारे पास जो CCD है, अब CCD से जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले तक पहुँचती है वो हमारे पास टोटली जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे नो इमेज लेग का फिनोमेना होता है, मतलब इमेज लेग का फिनोमेना यहाँ पे नहीं होता। ये एक फ़ायदा है CCD का यूज़ करने का, ठीक है। कैमरा को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास वार्म अप की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब कुछ हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वार्म अप यहाँ इसको नहीं चाहिए होती। अगला जो है हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं, मतलब हर 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद इसकी मेंटेनेंस करते हैं। मतलब इसकी जो डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग, कैलिब्रेशंस वगैरह है ये हम करते हैं साल में एक दफ़ा या 6 महीनों में एक दफ़ा। जबकि यहाँ पे नो मेंटेनेंस, मतलब इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ ये हर दफ़ा फ्रेश ही होता है। ये लार्ज साइज़ का होता है, ठीक है, जबकि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू वीडियोकॉन कैमरा, ठीक है। दूसरा ये है कि मेटल कैथेटर जो हम यूज़ करते हैं वो जो है इफ़ेक्ट होती हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है। जबकि यहाँ पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती, कि यहाँ पे मेटल कैथेटर्स इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज जो है वो इन सब वजूहत की वजह से ज़्यादा होती हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता है। दिस इज़ ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ यूजिंग CCD instead of Videocon camera. So these are the major differences between the Videocon camera and the CCD.